इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, मैं हूं समृद्ध मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। इस वक्त हो चला है हमारी खास पेशकश रिपोर्टर्स लाइव का। तो शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। निषाद पार्टी के 10वें स्थापना दिवस पर दिल्ली में आयोजित समारोह के जरिए सियासी समीकरण साधने की कोशिश की गई। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ। निषाद पार्टी ने दिल्ली में 10वां स्थापना दिवस मनाकर बड़ा सियासी संदेश दिया है। कहा जा रहा है कि अपना दल निषाद पार्टी और सुभाषपा एकजुट होकर विरोधियों को यह मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि वह कमजोर नहीं है। समारोह को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि आने वाले 27 के रण में बीजेपी, सपा और बसपा की टेंशन भी बढ़ सकती है। दरअसल यूपी में निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद अक्सर एनडीए पर सवाल खड़े करते रहते हैं। वहीं अपना दल की बात करें तो जिस तरह से अनुप्रिया पटेल के पति आशीष पटेल भी तमाम तरह के सवाल बीजेपी पर खड़े करते हैं। हालांकि सुभाषपा अध्यक्ष डॉक्टर ओम प्रकाश राजभर विपक्ष यानी कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर हमला करते हैं। लेकिन निषाद पार्टी का दिल्ली में जिस तरह से 10वां स्थापना दिवस मनाया गया और एक मंच पर आशीष पटेल, ओम प्रकाश राजभर और साथ ही साथ डॉक्टर संजय निषाद इकट्ठा हुए, उनके कार्यकर्ताओं ने दम दिखाया। इसको लेकर कहा जा रहा है कि यह दल कहीं न कहीं एनडीए और इंडिया गठबंधन की टेंशन बढ़ा सकते हैं। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि इन दलों ने यह दिखाने की कोशिश की है कि वह किसी से कमजोर नहीं है। प्रेशर पॉलिटिक्स की सियासत को लेकर भी यह कहा जा रहा है कि इन दलों ने एक बड़ा दबाव बनाने की कोशिश किया है। हालांकि सीट शेयरिंग को लेकर जिस तरह से अपना दल सुभाषपा और निषाद पार्टी ने अभी से पृष्ठभूमि तैयार करना शुरू कर दिया है और इसकी शुरुआत दिल्ली के निषाद पार्टी के 10वें स्थापना दिवस से शुरू की गई है। सूत्रों का यह दावा है कि समारोह के जरिए एक मैसेज दिया गया है और साथ ही साथ यह भी बतलाने की कोशिश की गई है कि अगर उन्हें तवज्जो न दी गई यह दल एकजुट होकर चुनावी ताल ठोकेंगे। वहीं अगर बात करें जातियों की तो निषाद, वर्मा और साथ ही साथ राजभर एक बड़ा वोट बैंक माना जाता है। इन तीनों दलों ने साथ मिलकर जुगलबंदी किया, चुनाव लड़ा, तो इससे बसपा और समाजवादी पार्टी की पीढ़ी को झटका भी लग सकता है। फिलहाल जिस तरह से नए समीकरण के सहारे निषाद पार्टी, अपना दल और सुभाषपा आगे बढ़ रही है, इसको लेकर सियासी गलियारे में हलचल भी मच चुकी है। सूत्रों का यह कहना है कि कहीं न कहीं बीजेपी को लेकर निषाद पार्टी अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद संदेहित कर रहे हैं और माना जा रहा है कि अगर उन्हें तवज्जो न दी गई उनका बड़ा फैसला भी हो सकता है और जिनका साथ अपना दल और सुभाषपा पार्टी भी दे सकती है। फिलहाल सियासत में 27 के रण के पहले जिस तरह से उथल पुथल देखने को मिल रही है और जिस तरीके से नेताओं के कदम उठ रहे हैं, इसको लेकर भी सियासी पारा हाई है। हालांकि जिस तरीके से दिल्ली के समारोह से यूपी में हलचल बढ़ गई है, आने वाले दिनों में सुभाषपा जैसे दल अपनी क्या भूमिका निभाते हैं और कहां पर बरकरार रहते हैं, यह समय बताएगा। सीएम के जनता दरबार में रिटायर्ड फौजी के जहर खाकर पहुंचने के मामले में सपा ने तीखा हमला बोला है। क्या कुछ कहा है बता रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ लखनऊ से। समाजवादी पार्टी ने सीएम के जनता दरबार में पूर्व सैनिक के जहर खाकर पहुंचने के मामले को लेकर निशाना साधा है। सपा ने साफ तौर पर कहा है कि सत्ताधीश राष्ट्र बन चुके हैं और भाजपा कौरवों की सेना।
समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से इशारों में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ और बीजेपी विधायकों पर निशाना साधा है, इससे सियासी गलियारे में हलचल मच गई है। दरअसल गाजियाबाद के रहने वाले एक पूर्व सैनिक ने विधायक नंद किशोर गुर्जर पर बड़ा आरोप लगाया है। सीएम के जनता दरबार में पूर्व सैनिक जहां खाकर पहुंच गया तो हड़कंप मच गया। पूर्व सैनिक ने आरोप लगाया कि वर्तमान बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मामले को गंभीरता से लिया, लेकिन यह मामला पूरी तरह से सियासी बन चुका है। समाजवादी पार्टी ने पूर्व सैनिक के घर खाने के मामले को लेकर योगी सरकार और बीजेपी विधायकों पर बड़ा हमला बोला है। समाजवादी पार्टी ने इस पर पोस्ट कर कहा है कि सत्ताधीश राष्ट्र बन चुके हैं। राष्ट्र कहने का साफ इशारा है कि योगी सरकार कोई भी काम नहीं सुन रही है, इससे लोग आहत है। वहीं समाजवादी पार्टी ने कहा कि बीजेपी कौरवों की सेना है, यानी कि जिस तरीके से महाभारत में कौरवों की सेना ने अत्याचार किया था, उसी तरह भाजपा के लोग कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी लोनी के विधायक नंद किशोर गुर्जर पर जिस तरह से सपा ने हमला किया और बीजेपी विधायक के जरिए जिस तरह से योगी सरकार को घेरा है, इसको लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। सहयोगी के साथ जितेंद्र नेगी आत्महत्या मामले में हिमांशु चमोली प्रकरण पर कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोला। क्या कुछ कहा है, बता रहे हमारे संवाददाता हितेश त्यागी। एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। जितेंद्र नेगी आत्महत्या जिस तरीके से उसने की है, उसने साफ तौर पर अपने वायरल वीडियो में आत्महत्या से जो पहले उसने वीडियो बनाया है, उसमें साफ तौर पर उसने भारतीय जनता पार्टी के एक पदाधिकारी है हिमांशु चमोली, उस पर आरोप लगाए हैं। उसने कहा है कि हिमांशु पर 30 से 40 लाख रुपए और आत्महत्या के लिए जो उकसाने का जो काम किया है वो हिमांशु ने किया है और हिमांशु को भारतीय जनता पार्टी ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है, पदमुक्त कर दिया है। लेकिन भाजपा के आला अधिकारियों का ऐसा कोई खासा बयान देखने को नहीं मिला है, कोई ठोस बयान देखने को नहीं मिला है। लेकिन खजानदास जो भाजपा के विधायक है, उन्होंने कहा है कि पुलिस प्रशासन इसमें कार्रवाई कर रही है। तो वहीं कांग्रेस ने भाजपा पर हमला किया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा का साफ तौर पर कहना है कि जो हिमांशु चमोली है उसके जो संबंध हैं वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ हैं, विजय वर्गीय के साथ हैं, भाजपा के कई बड़े नेताओं के साथ हिमांशु के संबंध बताए जा रहे हैं। उसके फोटो वायरल हो रहे हैं, कई ऐसे नेताओं के साथ उसके फोटो वायरल हो रहे हैं, क्योंकि बताया ये भी जा रहा है कि किसी भी सामाजिक समारोह का कोई भी आयोजन होता है तो उसमें हिमांशु बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता था। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का प्रदेश मंत्री था, जिसे बहरहाल निलंबित कर दिया है। शशांक रावत जो इसके प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने एक लेटर जारी कर, पत्र जारी कर इसमें पूरी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि तत्काल प्रभाव से उनको निलंबित कर दिया जाता है। लेकिन सवाल उठता है क्योंकि एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी आरोपों के घेरे में है। कांग्रेस साफ तौर पर कह रही है कि अंकिता हत्याकांड में भी इसी तरह भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को, अधिकारियों को बचाने का प्रयास किया। तो इस मामले में भी भारतीय जनता पार्टी हिमांशु को बचाने का काम कर रही है, उसको संरक्षण देने का काम कर रही है। ऐसे किस तरह चलेगा? कैमरा पर्सन हर्ष के साथ हितेश त्यागी, इंडिया वॉइस दे रहा है। आगरा पुलिस ने नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। इस कार्रवाई पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता जिशान। सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत आगरा पुलिस अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। वहीं आपको बता दें कि आगरा में महिला छेड़छाड़ या फिर रेप के मामलों में आगरा पुलिस कमिश्नर के निर्देश में आगरा पुलिस अपराधियों के लिए यमराज बन गई है। दरअसल पूरा मामला आपको बता दें कि आगरा में कुछ दिन पहले एक नाबालिग युवती के साथ रेप की घटना हुई थी, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर बनाकर उस युवक ने वायरल किया था। जिसके बाद आगरा पुलिस कमिश्नर के निर्देश में कई टीमों का गठन किया गया और देर रात आगरा पुलिस और
उस अभियुक्त के साथ जो जुनैद है उसके साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान उस जुनैद के पैर में गोली लगी है, वहीं उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसके कब्जे से एक अवैध तमंचा, एक जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस भी पुलिस ने बरामद किया है। कह सकते हैं इस घटना में 2 युवकों ने अंजाम दिया था, लेकिन एक युवक को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। वहीं दूसरे युवक की आगरा पुलिस को तलाश है। अपने सहयोगी उमर के साथ जीशान अहमद, इंडिया वॉइस, आगरा। खबर हमीरपुर से है, जहां सुमेरपुर नगर पंचायत में हो रहे भ्रष्टाचार की सभासदों ने पोल खोल दी है। क्या है पूरा मामला, बता रहे हमारे संवाददाता रुपेश। हमीरपुर ज़िले में जो सुमेरपुर नगर पंचायत है, वो एक मामला सामने खुलकर आया है। जो वहाँ पर स्ट्रीट लाइट लगाई जा रही हैं, इस समय रोड लाइट हैं और जो गलियों पर लाइटें लग रही हैं, तो उसको लेकर सभासदों ने उनकी पोल खोल दी है। जो नगर पालिका ईओ हैं और नगर पालिका अध्यक्ष हैं, तो उस लाइटों का पेमेंट, नई लाइटों का पेमेंट कराते हैं और जो पुरानी लाइटें हैं कस्बे पे लगवाई जा रही हैं, वो पुरानी लाइटों की रिपेयरिंग कराई जाती है, इसके बाद वो लगवाई जाती है। तो जिसको लेकर सभासदों ने इस मामले की पूरी पोल खोली है और अभी भी वहाँ पर जो पुरानी लाइटें लगी हुई हैं उन नए का पेमेंट भुगतान भी हो चुका है, जिसको लेकर अपर जिला अधिकारी से हमीरपुर में उसकी सभासदों ने शिकायत की। अब देखने वाली बात ये होती है कि प्रशासन की तरफ से किस तरह कार्रवाई की जाएगी। इंडिया वॉइस से रुपेश गुप्ता, हमीरपुर। पीलीभीत के पूरनपुर इलाके में रात करीब 11 बजे आसमान में एक रहस्यमयी उड़ती हुई चीज दिखाई दी, जिसने लोगों के बीच डर और हैरानी का माहौल बना दिया। इस खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अमित। पूरनपुर मोहल्ला रजागंज साहूकारा में एक चमकती हुई, आसमान में उड़ती हुई चमकती हुई चीज़ दिखाई दी। कुछ लोगों ने इसे रहस्यमय चीज़ बताया, तो कुछ लोगों ने ड्रोन कैमरा बताया, कहा कि चोर आ गए। लेकिन ये क्या चीज़ थी, देखते ही देखते चमकती हुई चीज़ आसमान में गायब हो गई। लोगों ने इसका वीडियो मोबाइल में कैद कर लिया और सोशल मीडिया पर वायरल करना चालू कर दिया। जैसे ही पुलिस को जानकारी लगी तो सत्येंद्र के पूरनपुर के सत्येंद्र के द्वारा बताया गया। फिलहाल पूरी जांच और पड़ताल की जा रही है। मामले की क्या ड्रोन कैमरा था या क्या रहस्यमय चीज़ थी, इसमें अभी तक कोई जानकारी ना मिलने का कारण अभी तक कोई तथ्य सामने नहीं आया। फिलहाल कप्तान पुलिस अधीक्षक जो अभिषेक यादव हैं, उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि ऐसी रहस्यमय चीज़ों पर और अफवाहों पर ध्यान ना दें। अफवाह फैलाने वाले के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जो मामला रोशनी चमकती हुई चीज़ दिखाई दी, उस पर जांच पड़ताल चल रही, क्या मामला था क्या मामला नहीं, क्योंकि ये एक ड्रोन की तरह जो उड़ता हुआ रोशनी की तरह दिखाई दिया, वो अचानक रहस्यमय होने के कारण आसमान में गायब हो गया। अब क्या था क्या नहीं, ये जानकारी अभी तक निकल के नहीं आई है। फिलहाल पुलिस अधीक्षक के द्वारा जानकारी दी जा रही है। अफवाह पर ध्यान ना दें और अफवाह फैलाने के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जब तक के लिए देखते रहें। खबर पीलीभीत से है, जहां हाईटेंशन तार की चपेट में आने से किसान की मौत हो गई है। इस घटना पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अमित पाल। ऊंचाई गांव लुगटियाई में एक बांस काटते समय किसान की मौत हो गई। जैसे कि आपको बता दें, बांस काटने के लिए गए थे, जहां बांस एक हाई टेंशन लाइन से लगा हुआ था, जिसकी वजह से बांस के द्वारा करंट उतरने की वजह से किसान की मौत हो गई। जैसे कि आपको बता दें, यहाँ पर अंधविश्वास भी देखने को मिला है। अपने जो परिजन लोग थे, उन्होंने जो करंट लगने के बाद में रेत में दबा के रखा, ये अंधविश्वास देखने को मिला है। रेत में दबाने के बाद इलाज के लिए ना ले जा करके रेत में दबा दिया। अगर वक्त पर इलाज के लिए ले जाया जाता तो हो सकता था कि उसकी जान बच जाती, लेकिन रेत में दबाकर रखा गया। 1 घंटे के बाद में उसकी मौत हो गई, जिसकी वजह से परिजनों में रो के बुरा हाल है। हाई टेंशन लाइन की वजह, जो बांस काट रहा था, जिसकी वजह से मौत हो गई। जब तक के लिए देखते रहें क्या बात। खबर मैनपुरी से है, जहां आरओ कोर्ट को दोबारा से बाहर किए जाने की मांग को लेकर बीते 48 घंटे से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मुकेश। मैनपुरी में अधिवक्ताओं का विरोध प्रदर्शन जारी बना हुआ है। आरओ कोर्ट बंद होने के चलते आज लगभग 48 दिन बीत गए हैं। जिलाधिकारी कार्यालय पर अधिवक्ताओं ने आज जमकर हंगामा काटा है। अधिवक्ताओं के इस आंदोलन में दीवानी बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने भी सहभागिता कर ली है। आज दोनों ही संगठनों ने एकत्रित होकर जुलूस निकाला और जिलाधिकारी कार्यालय
पर विरोध प्रदर्शन किया है और मांग की है कि आरओ कोर्ट को जल्द से जल्द शुरू किया जाए। जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने आरओ कोर्ट को बंद कर दिया गया है, जिसके विरोध में लगातार अधिवक्ता रोज जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और उनको ज्ञापन सौंप रहे हैं। फिलहाल जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह से उनकी नोकझोंक हो गई थी, उसके चलते हुए आज कड़ी सुरक्षा में पीएसी की एक कंपनी और थाना अध्यक्ष सीओ सिटी संतोष कुमार सिंह और एसडीएम अभिषेक कुमार सिंह सहित कई प्रशासनिक अधिकारी और पीएसी के जवान सुरक्षा में तैनात कर दिए गए हैं। फिलहाल पूरी कलेक्ट्रेट परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। तो वहीं अधिवक्ताओं ने भी उनके विरोध प्रदर्शन में किसी भी तरह की कोर कसर न रह जाए, उन्होंने जिलाधिकारी के मुख्य गेट पर ही विरोध प्रदर्शन करते हुए आरओ कोर्ट खुलवाए जाने की मांग रखी है। मैनपुरी से इंडिया वॉइस के लिए मुकेश कुमार। सपा कार्यकर्ताओं ने यूरिया खाद संकट सहित 7 सूत्रीय मांगों को लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजा है। क्या कुछ है उनकी मांगे, बता रहे हैं हमारे संवाददाता बबुंदर। आज बस्ती जनपद में समाजवादी पार्टी द्वारा 7 सूत्री ज्ञापन सौंपा गया, जिसको लेकर के आज किसानों की समस्या को लेकर के जहां समाजवादी पार्टियों में काफ़ी रोष रहा है, उनकी समस्या का निदान सरकार की मांग करते हैं सरकार से। वहीं सपा जिलाध्यक्ष महेंद्र नाथ यादव जो कि सदर विधायक हैं, उनके नेतृत्व में आज समाजवादी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं द्वारा न्याय मार्ग से एक जुलूस के माध्यम से जुलूस निकाल करके और जिलाधिकारी कार्यालय पहुंच करके जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दिया, जो कि 7 सूत्री मांगे हैं उनकी, जो कि किसानों की समस्या, जो कि आज के जिस समय यूरिया का संकट किसानों पर मंडरा रहा है, उसकी समस्या को दूर करने के लिए सरकार से मांग किया है। और वहीं बस्ती जनपद में वाल्टरगंज मिल जो कि चालू करने की भी मांग किया है। और वहीं जो जनता में जो स्मार्ट मीटर है, स्मार्ट मीटर के माध्यम से लगातार जनता को परेशान किया जा रहा है, उसको लेकर के उन्होंने शिकायत किया है कि इन सारी समस्याओं को जो है जनता से उसका दूर किया जाए। और ये लगातार उनके द्वारा इस तरीके इसका मांग किया जा रहा है। और उनका कहना है कि जो कानून व्यवस्था है, जो कि बस्ती ही जनपद नहीं पूरे प्रदेश में जिस तरीके से कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है, चाहे चोरी हो, डकैती हो, हत्या हो, बलात्कार हो, आने वाले समय में लगातार जिस तरीके देखे पूरी हत्या की जैसे बाढ़ आ चुकी है। और उनका पूरा आरोप है कि इस सरकार में कानून व्यवस्था के नाम पर एक पूरी तरीके से एकदम पुलिस का इकबाल कुछ भी नहीं रह गया है, जो कि जहाँ देखा जाए कहीं ना कहीं जो है इन गुंडों पे जो है मनोबल पूरी तरीके से मनोबल बढ़ चुका है। ऐसे में सरकार से मांग करते हैं कि इस पर कार्रवाई किया जाए और जनता को देखते हुए किसानों की समस्या का निदान किया जाए। बस्ती से इंडिया वॉइस के लिए बबुंदर यादव। खबर गाजीपुर से है, जहां पिस्टल जिंदा कारतूस के साथ युवक को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने किया अभियुक्त को गिरफ्तार। खबर गाजीपुर जिले के थाना रेवतीपुर से है, जब पुलिस उतरौली मार्ग होते हुए आ रही थी, पुलिया के पास पुलिस ने देखा एक व्यक्ति ब्रेजा गाड़ी चला रहा था। पुलिस को जब वह व्यक्ति संदिग्ध नजर आया तो पुलिस ने उसको रुकाया और जब पुलिस ने उसकी तलाशी ली तो उसके पास से 32 बोर का एक पिस्टल और 6 जिंदा कारतूस पुलिस ने बरामद किए। फिर पुलिस उसको गिरफ्तार करती है और पुलिस ने उसके जब हिस्ट्री को खंगालने का प्रयास किया तो उस पर इससे पहले भी मुकदमे मुलव्विस थे और पुलिस ने युवक को किया गिरफ्तार। सफलता बड़ी मिली है थाना रेवतीपुर को, जब पुलिस उतरौली होते हुए। खबर हरदोई से है, जहां चोरों का आतंक देखने को मिल रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आनंद। आज फिर एक चोरी हुई है। आपको बता दें, हरदोई के पाली थाना क्षेत्र में एक घर का ताला तोड़कर वहां से लाखों की चोरी को अंजाम दिया गया है। अभी इससे पहले रजिस्ट्री ऑफिस महज एसपी ऑफिस से महज 20 मीटर की दूरी पर रजिस्ट्री ऑफिस है, जहां पर लखीमपुर खीरी में एक मामला सामने आया है, जहां एक प्राइवेट अस्पताल से बच्चे की मौत होने के बाद मृत बच्चों को लेकर व्यक्ति ने झूले से लेकर डीएम कार्यालय में न्याय की गुहार लगाई है। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता रामजी सिंह। कलेक्ट्रेट परिसर में उस समय हंगामा मच गया जब बच्चे का पिता झोले में रखे मृत बच्चे की लाश जो लेकर डीएम ऑफिस पहुंच गया। डीएम ऑफिस में बाकायदा मीटिंग चल रही थी, जिले के सारे आलाधिकारी मौजूद थे। वहीं बच्चे की जो मृत अवस्था झोले में लेकर जब पहुंचा तो सभी अधिकारी टकटकी लगा के देखने लगे। वहीं डीएम के निर्देश पर दुर्गा शक्ति नगरपाल का। खबर जौनपुर से है, जहां अवैध हुक्का पार्लर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस पर क्या कुछ कार्रवाई हुई है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता विवेक।
जौनपुर में कोतवाली पुलिस ने एक अवैध हुक्का पार्लर पर छापेमारी की है। जौनपुर के खेता थाना कस्बे में पिछले कई दिनों से पुलिस को सूचना मिल रही थी कि नाबालिग बच्चे हुक्का पार्लर में पहुंचकर नशे की शिकार हो रहे हैं। तो वहीं खेता थाने की पुलिस और सागन के क्षेत्राधिकारी अजीत सिंह चौहान बीती रात हुक्का पार्लर पर छापेमारी के दौरान 1 दर्जन से अधिक नाबालिग युवकों को लड़कों को गिरफ्तार कर थाने पर लाई। वहीं पुलिस ने हुक्का पार्लर संचालक समेत राजनगर में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पूरी खबर बता रहे हैं हमारे संवाददाता रविकांत गोप। का मिजाज बदला और बदलने के बाद मूसलाधार बारिश शुरू हो गई है। पूरे क्षेत्र में हम जहाँ खड़े हैं ये राजनगर थाना क्षेत्र का हैतल गांव है, जहां सुबह से ही मूसलाधार बारिश हो रही है। बारिश होने के कारण कहीं न कहीं जो जनजीवन अस्त व्यस्त भी हो चुका है। जो दुकानें हैं वो दुकानों में अब कस्टमर भी नहीं आ रहे हैं, क्योंकि घर से लोग निकल नहीं पा रहे हैं। इस बारिश के कारण कई लोगों की जो है क्षति हो रही है और सबसे ज्यादा समस्या ये हो रही है कि एक्चुअली ग्रामीण क्षेत्र है और ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादातर जो मट्टी नुमा घर है वो इस बारिश के कारण गीले हो जाने के कारण ध्वस्त हो जा रहे हैं। अभी भी मैं आपको फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। जल्द होंगे हाजिर। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच।